हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 8 तारीख की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 82 और ये कक्षा केजी से लेके सेकंड तक के बच्चों के लिए है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा व भाग लिखेंगे और आखिरी में लिखेंगे अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। तो बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है, ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वो अंग हैं जो उन्हें देखने में, सुनने में, स्वाद चखने में, वो किसी चीज को महसूस करने में मदद करते हैं। और आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये टू क्यों लिखा है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां की अगर आपको याद हो तो हम एक वर्कशीट पहले ही कर चुके हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां की दूसरी नंबर की वर्कशीट है। अब ये ज्ञानेंद्रियां कौन से 5 वो अंग है? एक है हमारा आंख, फिर कान, नाक, हमारी त्वचा और हमारी जीभ। तो आइए देखते हैं क्या गतिविधि दी है आपको। आपके लिए गेम्स दिए हुए हैं। तो पहली पहली गेम देखते हैं आपको क्या खेलनी है आज। एक थैले में कुछ मुलायम और कुछ कठोर वस्तु डालें। तो आपने क्या करना है, आपने एक थैला लेना है, ठीक है, और उस थैले में आप नहीं भी डालेंगे, आपको क्या करना है, मम्मा पापा से डलवा लेना है, ठीक है। मम्मा पापा को बोलो एक थैले में क्या डाल देंगे, कुछ कठोर वस्तुएं डाल देंगे और कुछ मुलायम वस्तुएं डाल देंगे। मुलायम जैसे क्या होती हैं, घर में रुई होती है और छोटे छोटे वाले मुलायम तकिया ले लो या सॉफ्ट टॉयज ले लो, किसी के पास टेडी बेयर होगा वो ले लो। और और कठोर में आप क्या ले सकते हो, कठोर में तो घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कठोर होती हैं, तो आप वो ले लो, ठीक है बच्चों। फिर आपने क्या करना है, उसे एक ही बैग के अंदर सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर देनी है। और फिर क्या करना है, फिर बच्चे से कहें तो बैग में कौन डालेगा, मम्मी पापा डालेंगे, और फिर मम्मी पापा आपसे कहेंगे कि थैले में हाथ डालकर वस्तु को छूकर बिना देखे बताए वस्तु कठोर है या मुलायम। तो आपने आंख बंद करनी है और फिर एक एक करके बैग से वस्तु निकालने हैं और आपको फिर बताना है, जो भी आपने वस्तु निकाली है वो बताना है कि वो कठोर है, वो हार्ड है या वो मुलायम है, वो सॉफ्ट है, ठीक है। फिर वस्तु को बाहर निकालकर बच्चे के अनुमान की जांच करें। फिर हम देखेंगे, जब आपने निकाला मम्मी पापा चेक करेंगे कि मम्मी पापा देखेंगे आपने सही बताया कि गलत बताया। आप कहीं कठोर चीज को मुलायम तो नहीं कह रहे, आप मुलायम को कठोर तो नहीं कह रहे। तो फिर ये आपकी गतिविधि यहाँ पे पूरी हुई। इतना ही करना है, थैले में सामान डालना है कठोर और मुलायम, और आपने आंख बंद करनी है, एक एक करके सामान निकालना है और मम्मी पापा को बताना है कि सामान मुलायम है या कठोर है। अपनी त्वचा का इस्तेमाल करना है, अपने हैंड्स का। तो अपनी स्किन से फील करके बताना है। आप अपने हैंड्स की स्किन से फील करेंगे पहले कि हाँ ये मुलायम लग रहा है या हार्ड, और फिर बताएंगे, ठीक है। और कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, आंख नहीं खोलेंगे। अब आते हैं आपकी दूसरी गतिविधि पे। तो दूसरी गतिविधि क्या है, माता पिता बच्चे को कुर्सी पर बैठा दे और आंखें बंद करने के लिए कहें। आपके तो मजे हो गए, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुर्सी पर बैठ जाना है और आपने आंखें बंद करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपने आंखें बंद करनी है, ठीक है। फिर बच्चे को खाने की कुछ वस्तुएं, फिर आपको, वाह आपके तो कितने मजे हैं, बस कुर्सी में बैठना है, आंख बंद करनी है और मम्मी पापा आपको खाने के लिए चीजें देंगे। कितना अच्छा गेम है ये तो। फिर मम्मी पापा आपको खाने के लिए कुछ वस्तुएं देंगे और आपने क्या करना है, अपनी जीभ की मदद से उसको स्वाद टेस्ट ले लेके आपको बताना है मम्मी पापा को कि उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। तो जैसे आपको मम्मी पापा क्या दे सकते हैं, चीनी,
आप जैसे ही चीनी खाएंगे आपको पता चल जाएगा ना कि कैसा स्वाद है, मीठा स्वाद है। नमक देंगे, नमकीन, नींबू, नींबू देंगे तो कैसा लगेगा, खट्टा का रस या कोई खट्टी चीज या कोई और चीज भी मम्मी पापा आपको दे सकते हैं। किसी फल का छोटा टुकड़ा, अब मम्मी पापा फ्रूट्स भी ले सकते हैं, फल के छोटे छोटे टुकड़े बना के, बड़ा सा नहीं दे देंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस करेंगे और आपको दे देंगे, जैसे एप्पल का टुकड़ा दे दिया, ठीक है। रोटी का टुकड़ा या रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा बना के दे देंगे इत्यादि। पता है आपको छोटा क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी आंखें बंद होंगी ना तो आपको छोटे छोटे टुकड़े देने हैं, आप देख के नहीं खा रहे हो, आप बिना देखे खा रहे हो तो स्मॉल पीसेस, ठीक है। प्रत्येक वस्तु को चखाने के बाद, हर वस्तु को जब आप टेस्ट कर लेंगे चखाने के बाद, आपने क्या करना है, बच्चे से वस्तु का स्वाद, फिर बच्चे से आपने पूछना है कि उसे उस चीज का स्वाद कैसा लगा, खट्टा लगा। जैसे ही मम्मी पापा ने नींबू डाला आपके मुंह में तो आपको उसके बाद बताना है कि खट्टा था या मीठा। अगर आपने बोला खट्टा तो मम्मी पापा फिर आपको बताएंगे कि वस्तु का जो आपने बोला है टेस्ट वो सही बोला है या नहीं। और साथ में आपने सिर्फ इतना नहीं करना है, आपने वस्तु का नाम भी बताना है। आप ये भी बताएंगे कि ये नींबू का रस है या ये सेब है या वाटरमेलन है, आप बताएंगे, ठीक है। ध्यान रहे वस्तु की बहुत कम मात्रा लेनी है। अब मम्मी पापा को बहुत ध्यान से आपको देना है, एकदम भर के नहीं देंगे, ठीक है। तीखी वस्तुएं जैसे मिर्च न लें। आप बहुत छोटे बेबीज हैं तो मम्मी पापा आपको मिर्च नहीं दे सकते, बिल्कुल भी चीली चीजें नहीं होंगी। और गतिविधि के दौरान बच्चे वस्तुएं न देखें। और बच्चों ये आपका काम है, जब गेम्स खेल रहे हैं, जब ये वाला हम गेम खेल रहे हैं तो आप आंखें नहीं खोलेंगे, इन दोनों गेम्स में आपने आंखें नहीं खोलनी है, अदरवाइज चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे दोनों गतिविधि पूरी हो गई। आगे देखते हैं बच्चों और क्या दिया हुआ है। गतिविधि के बाद बच्चों से पूछे कि उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है और उनका स्वाद कैसा होता है। तो सभी बच्चों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं, किसी को नमकीन पसंद होती हैं, किसी को मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, किसी को खट्टी चीज़ें पसंद होती हैं। तो क्या करना है, आपने बताना है अपने मम्मी पापा को कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है और उनका स्वाद कैसा होता है। आपको स्वाद भी बताना है कि मम्मा ये खट्टा होता है या मीठा होता है, मुझे ये पसंद है, ठीक है बच्चों। जैसे मुझे अंगूर पसंद है और अंगूर बहुत खट्टे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्स में दिए गए, तो ये आपका बॉक्स में जो चीजें दी हुई हैं उसमें दिए गए शब्दों की सहायता से आपकी इसकी हेल्प लेनी है। ये आपका हेल्प बॉक्स है, इससे रिक्त स्थान भरिए। रिक्त मतलब खाली स्थान, जो फिल अप द ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करना है, भरना है। और आपकी मदद के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पहला, क, मैं अपनी डैश से देखता हूँ। यहाँ ब्लैंक है तो आप किससे देखते हैं, नाक से तो देखते नहीं है, आंख से देखते हैं। तो सब बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, आंख, और ऊपर दिया हुआ है तो आप ऊपर से देख के लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आंख। अगर आप लड़के हैं तो आप देखता में टिक कर लीजिए, और आप लड़की हैं तो मैं अपनी आंख से देखती हूँ, और लड़के हैं तो मैं अपनी आंख से देखता हूँ। अब नीचे देखिए, मैं अपनी अपनी डैश से सुनता हूँ। हम किससे सुनते हैं, अपने कान से। तो हम लिखेंगे मैं अपने कान से सुनता हूँ, ठीक है बच्चों। कान से सुनता हूँ या सुनती हूँ, लड़की है तो सुनती हूँ। मैं अपने डैश से छूता हूँ। किससे छूते हैं हम चीजें, अपने हाथ से। तो हम लिखेंगे मैं अपने हाथ से छूता हूँ। अगर लड़के हैं तो छूता हूँ, ठीक है। फिर मैं अपनी डैश ब्लैंक से सूंघता या सूंघती हूँ। किससे सूंघते हैं, अपनी नाक से सूंघते हैं।
तो लिखेंगे नाक से सूंघती हूँ। लास्ट, मैं अपनी डैश से स्वाद का पता लगाता या लगाती हूँ। ये जो ब्लैंक है, किससे पता लगाते हैं स्वाद का? अपनी जीभ से। तो सब बच्चे लिखेंगे मैं अपनी जीभ से स्वाद का पता लगाता हूँ। ठीक है बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। अब हमें पता है हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे अंग हैं, बॉडी पार्ट्स, स्टमक है, लेग्स हैं, हैंड्स हैं, बहुत सारे अंग हैं, जैसे हाथ, पैर, आँख इत्यादि। इत्यादि मीन्स और बहुत सारे। जब हमें अपने पास पास की वस्तुओं के बारे में जानना होता है, तो जब हमें अपने आसपास, जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनके बारे में जानना होता है, तो हम आंखों से वस्तुओं को देखते हैं। हम किससे देखते हैं उन वस्तुओं को? अपनी आंखों से। पेड़ पौधे अपनी आंखों से देखते हैं, बाजार में सामान लेने जाते हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से उसकी आवाज सुनते हैं। और अब जैसे हम बाजार गए, हमें घंटी लेनी थी मंदिर के लिए, तो उसकी आवाज किससे सुनेंगे? कानों से सुनेंगे। अब पेड़ों में बर्ड्स बैठी हुई है, चिड़िया बैठी हुई है, तो उनकी आप कैसे सुनेंगे आवाज? अपने कानों से। नाक से उसकी गंध का पता लगाते हैं। अब नोज, जो आपकी नाक है, उससे उसकी गंध मतलब स्मेल अच्छी है या गंदी है, मतलब खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, आप किससे पता लगाते हैं? नाक से। आपने देखा होगा कभी कभी किसी एरिया में बहुत अच्छी खुशबू आती है और किसी किसी एरिया में बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जहाँ बहुत कचरा फैला होता है। तो हमें स्मेल, गंध का पता किससे चलता है? नाक से। त्वचा से उसे छूकर देखते हैं। अब जो अपनी त्वचा है, स्किन है, चाहे वो पाँव की स्किन या हैंड की स्किन है, कभी कभी पाँव से भी टच करके फील करते हैं ना, ओहो ये कैसा है, सॉफ्ट है, कठोर है, कैसा है। ठीक है। और जीभ में हमें वस्तु के स्वाद का पता लगता है। और जीभ में हमें किसका पता लगता है? वस्तु का, कि ये टेस्टी है या मीठा है, खट्टा है, वो हमें जीभ से पता चलता है। हमारी आँख, नाक, त्वचा, कान और जीभ हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं, या हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या क्या बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं? देखो, आँख, नाक, त्वचा, कान और जीभ। इन अंगों को हम ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं। तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि ज्ञानेंद्रियां किन्हें बोलते हैं। आँख, नाक, त्वचा, कान और जीभ, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपकी वर्कशीट पूरी हुई। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं आपको मिलूंगी आपकी कल की वर्कशीट के साथ। बच्चों बाय बाय, और अपनी वर्कशीट पूरी करके टाइम से अपने टीचर्स को भेज दीजिए। और आपके फ्रेंड्स को अगर आपकी मदद चाहिए तो ये वीडियो उन्हें भी भेज दीजिए। बाय बच्चों।